नमस्ते एवरीवन। आज एक और डीआई सॉल्व करेंगे। बार ग्राफ की डीआई सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जो कि आपके हर एग्ज़ाम में काम आ सकती है। ज़्यादातर आपके जो बैंक एग्ज़ाम है उसमें काम आएगी, और जिसमें भी डीआई आती है वहाँ पे आपको काम आएगी। तो इस डीआई को इस तरह सॉल्व करेंगे ताकि बिगिनर्स के भी काम आ सके, और जो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं पहले से, वो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो वो 2x स्पीड पे देख सकते हैं। तो बार ग्राफ में हमें क्या गिवन है, इसमें दिया होगा नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय एचपी। एचपी कोई कंपनी है जो लैपटॉप बनाती भी है और बेचती भी है, और 5 अलग अलग मंथ के डाटा दिया गया है हमारे पास, जिसमें जो नीले वाला है वो मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि 1200 मैन्युफैक्चर्ड है, और जो 850 है लाल वाला वो सोल्ड है। तो इसमें अनसोल्ड कैसे निकालेंगे? कोई भी क्वेश्चन है उसमें सोल्ड दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर दिया है, तो अनसोल्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अनसोल्ड कैसे निकालेंगे? मैन्युफैक्चर जितना है उसमें से सोल्ड निकाल दो, माइनस कर दो, तो अनसोल्ड आ जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान के चलो कि हमारे पास 1200 हमने लैपटॉप बनाए हुए थे, उसमें से 850 जो है, 850 उसने बेच दिए हैं। तो उसमें से जो बिके नहीं थे वो कितने बचे? इसमें 50 डाले तो 900 हो गया। 350 जो है वो अनसोल्ड रह गए। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और निकाल के आपको बता देता हूँ कि किस तरह निकालना है। जैसे मई मंथ में उसके कितने अनसोल्ड थे, टोटल उन्होंने 1600 बनाए थे, 1350 उन्होंने बेच दिए थे, तो कितने बच गए? 250 जो है वो अनसोल्ड रह गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। इसको मैं पूरा का पूरा टेबल दोबारा नहीं बनाऊंगा। इसमें जो हमारे बार ग्राफ दिया हुआ है उसमें सब कुछ दिया है, और अनसोल्ड के लिए हम छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कोई भी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द लैपटॉप आर नॉट सोल्ड। पहला ही क्वेश्चन नॉट सोल्ड का आ गया। नॉट सोल्ड यानी अनसोल्ड जो है, ठीक है, अनसोल्ड भी बोल सकते हैं इसको। नॉट सोल्ड इन जनवरी, फरवरी, मार्च। एवरेज यानी हमने इनका मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है। कौन से? जो अनसोल्ड हैं। पहला वाला मैंने निकाला था यहाँ पे, तो 350 आ गया। अगला बोला हुआ है फरवरी का, ये 1500 है, ये 1100 है। इन दोनों को गैप कितना हुआ बीच का? 400। मार्च में देखेंगे, ये 1350 है, ये 1200 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? 150। 150 आ गया। ऐड करेंगे, 0 10, एक ऊपर चला गया, 4 8 9। अब 900 आ गया टोटल इनका। अब एवरेज निकालनी थी, तो 3 थे तो 3 से डिवाइड कर दिया, 300। 300 आंसर आ गया। ये क्या आ गई? इसकी एवरेज निकल गई। अब ऐसा करेंगे कि टेबल की आप फोटो लेके रख लीजिएगा साथ में, क्योंकि मैं बार बार इसको अप डाउन नहीं करूँगा, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक फ़ोटो लगा सकते हैं, मैं भी साथ में पेस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल तक आप एक फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा टेबल की, जो हमें बार ग्राफ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे, द नंबर ऑफ द लैपटॉप दैट आर सोल्ड बाई एच पी इन मई। मई में एच पी ने कितने सोल्ड किए थे? 1350 किए थे सोल्ड। इज वट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाई एच पी इन फरवरी। जब भी हमें बट परसेंट की बोले, तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आ जाता है। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? फरवरी में मैन्युफैक्चर्ड। फरवरी में मैन्युफैक्चर कितने हैं? 1500। और परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट दिए, दो। 15 का टेबल पड़ा कहाँ तक? 9 तक। तो कितना आ गया? 90 आ गया सीधा ही। 90% आंसर आ गया। कैसे आया? 15 9 द 135, और एक जो जीरो बची थी वो साथ में लगा दी, तो आंसर आ गया। ठीक है, ये जहाँ पे जीरो लगा दो तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाई। रेशियो निकालनी है, मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप बाई एचपी इन मई। मई में जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चर किए गए हैं, कितने मैन्युफैक्चर किए थे उसमें? 1600। और रेशियो किसके साथ निकालनी है? द नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाई एचपी। सोल्ड का दिया हुआ है हमारे पास, है ना,
लाल वाला चेक करना है। फरवरी और अप्रैल में कितने थे? फरवरी में हमारे लैपटॉप 1100 बिके थे और अप्रैल में हमारे पास 900 लैपटॉप जो थे बिक गए थे। 2000 आ गया, 2000 के साथ रेशो निकाल लिया। अब इन दोनों का सम क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सम हमें करने के लिए बोला हुआ है। अगर सम नहीं बोलता टुगेदर भी बोला हुआ साथ में, ठीक है। 2 से 2 जीरो काट दी, 4 का टेबल पड़ा, 4 5 4 5 आंसर आ गया। आई होप आपको पता लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ और किस किस तरह ये डीआई सॉल्व होगी, ठीक है। ये जल्दी इजी हो गया आज तो, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा, इजी क्वेश्चन थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाई HP इन मार्च एंड अप्रैल? डिफरेंस यानी इनका माइनस करना है, माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चर्ड बाई HP इन मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में जो मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन कौन सा मैन्युफैक्चर हुआ है? एक 1350 और दूसरा 1150। इतने लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए हैं मार्च और अप्रैल में। 2500 लैपटॉप इन दोनों में मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब डिफरेंस किसके साथ लेना है? नंबर ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाई HP इन जनवरी एंड फरवरी। दोबारा फिर से मैन्युफैक्चर की चेक करनी है, पर कौन से मंथ में? जनवरी और फरवरी में। जनवरी और फरवरी में कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं? 1200, 1500, तो कितना सौ आ गया? 2700 आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, ठीक है। 2700 और 2500, 200 का गैप आ गया, आंसर है 200। 200 आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ पूछेंगे कि हाँ पहले इन्होंने हमें ये दिए था कि मार्च और अप्रैल का दिया था, तो हमने 2500 ऊपर क्यों नहीं रखा? 2500 में से 2700 माइनस क्यों नहीं किया? तो भाई कोई जो थिंग है, जैसे लैपटॉप है, वो लैपटॉप नेगेटिव में थोड़ी आ सकते हैं ना, जनरल सी बात है, नेगेटिव में नहीं आ सकते। तो सीधी सी बात है कि 2700 इसका 2700 में से 2500 जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। अब लैपटॉप को भी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है ना कोई क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरह निकालेंगे इसको। इफ द नंबर ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाई HP इन जून, हमारे पास सिर्फ 5 मंथ हैं, कहाँ से लेके? जैन से लेके मई तक, लेकिन जून इन्होंने दे दिया एक और मंथ, इसका कोई हमारे पास डाटा नहीं है। तो इसका डाटा जो हम क्वेश्चन से निकालेंगे, क्वेश्चन के थ्रू निकालेंगे, और जो हमें 5 मंथ का डाटा दिया हुआ है उसके थ्रू जून का डाटा निकालेंगे, ठीक है। तो जून में क्या 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 दिया हुआ है इन्होंने बोला कि लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय HP इन जून इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय HP इन मई। मई में जितने लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुए हैं उससे 20% ज़्यादा जून में हुए हैं। इसके निकालने के इस इतनी सी चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे निकालेंगे? मई में हमारे पास हुए थे मैन्युफैक्चर 1600, अब 20% इसका निकाल लो तो कितना आ गया? 16 टू 32, 320 आ गया। अब ये 320 आ गया 20%, इन्होंने बोला हुआ है मोर है, मोर जानी जो बैक डाटा था 1600 उसमें 320 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास जून का आ जाएगा, ठीक है। जून मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप आ जाएंगे। एक तरीका तो ये वाला जिसमें 2 स्टेप करने पड़े। दूसरा तरीका है हमारे पास कि 1600 तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, है ना, मई में 1600 थे। इन्होंने बोला कि इससे 20% ज़्यादा है, तो 1600 खुद में ही क्या है? 100% है, तो 20% ज़्यादा और आ गया तो कितना हो गया? 120%, ठीक है। 120%, 1600 अपॉन 120% ऑफ 100। जब आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा तो इतने स्टेप लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1920, 1920 आ जाएगा सीधा। अब आगे क्या पूछा हुआ है? द नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाई HP इन जून इज 75%। अब 75% को एक और चीज तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप सीधा 75% यानी पुराने तरीके से निकाल लो, ठीक है। 75% को
सीधा निकाल लो इसका 75% सीधा, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से जो पुराना चला हुआ है। अगर आप नए तरीके से निकालना चाहते हैं तो 75% को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 25 3 दा 75, 25 4 दा 100, 3/4 आ गया। यानी कि 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, 3/4 लिख सकते हैं। अब 4 से कट कर दो, कितना आ गया, 4 4 दा 16, 3 आगे चला गया, 8 आ गया, ये जो जीरो साथ में चली हुई थी आ गई। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24, 2 आगे चला गया, 12 14 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। जब आप थोड़ा सा नॉलेज रखोगे तो ये वाली टर्म आपको सीधी दिमाग में आ जाएगी कि 75 को किसके बराबर काउंट करते हैं हम, 3/4 के। अब 75 की जगह आप 3/4 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप 75 लिखते हो फिर भी आपके पास 3/4 ही आएगा कट करके, तो सीधा लिख सकते हैं। आंसर क्या आ गया, 1440। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व होंगे और किस तरह इनको निकालेंगे, ये मॉडर्न तरीके से भी और बिगिनर के तरीके से भी। इस टेबल को मैं साथ में पेस्ट कर दूंगा तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन बड़े इजी थे जो कि जल्दी हो गए, अराउंड 10 मिनट भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने को। पेपर में आप ऐसी DI आ जाए तो हार्डली 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।